दोस्तों Redmi ने यहाँ पर 3 नए फोन लॉन्च किए हैं Redmi Note सीरीज में, और ये है Redmi Note 14 5G। अब Redmi Note 14 Pro और Pro Plus भी लॉन्च किया, लेकिन आज की वीडियो में हम यहाँ पर Note 14 सीरीज का जो बेस वेरिएंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो फोन है ये भाई देखो ऑलरेडी पहले ही मेरे ख्याल से चाइना वगैरह में लॉन्च हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया में आ गया है, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं कैसा ये फोन है। और भी बहुत सारे जो मार्केट में फोन आ रहे हैं इस टाइम पे, मोटोरोला के हो गए, अभी Realme और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो ये कहाँ फिट बैठता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से भाई डब्बा ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स है कुछ इस तरह से भाई, देखो इसी तरह का जो सिंपल सा बॉक्स है। पीछे इसके कुछ मेन फीचर लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से बॉक्स ओपन करके फ़ोन देख लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स और है, और ऑब्वियस सी बात है इसमें यहाँ पर एक केस दिया हुआ है। अब ये जो केस है ये एक सिलिकॉन केस है, अच्छी क्वालिटी का केस है, मतलब ठीक है। उसके अलावा ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन फ़ोन की तरफ आए तो फ़ोन है ये जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। वैसे तो देखो भाई लॉन्च से पहले बहुत सारे लोगों ने ये जो फ़ोन की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है यूट्यूब पर, और जैसे भाई चाइना में लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली आई थिंक यहाँ पर कोई चेंज नहीं है इस फोन में, तो सेम ही यहाँ पर ये भी फ़ोन है। इसको एक बार साइड में रखते हैं। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर आपको एक 45 वॉट का चार्जर दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग है। उसके अलावा यहाँ पर एक USB-A to USB-C वाली केबल है। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट के बारे में, लेकिन अब जल्दी से भाई फ़ोन देख लेते हैं। तो ये जो फ़ोन है कुछ इस तरह से इसकी लुक है। पीछे से देख सकते हो भाई थोड़ी सी ऐसे मार्बल टाइप की फिनिशिंग है, ग्लॉसी है और प्लास्टिक यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी रहेगी। फ्लैट एजेस हैं, ये मुझे सही लग रहा है। इन हैंड ना थोड़ा सा लाइट वेट लग रहा है, इवन दो इसका वेट अराउंड 190 ग्राम के आसपास है। एक बार चेक कर लेते हैं। इसका जो टोटल वेट है वो यहाँ पर है जैसा था भाई 192 ग्राम है, लेकिन इन हैंड फील अच्छी है। फ्लैट यहाँ पर डिस्प्ले है फ्रंट में। आई थिंक 14 प्रो में आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसके जो ओवरव्यू की बात करूँ तो 3.5 जैक का गड्ढा है, ऊपर यहाँ पर ये माइक्रोफोन है, ये IR ब्लास्टर है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन, नीचे की तरफ भी स्पीकर है, ये प्राइमरी माइक्रोफोन है, USB-C का आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और ये यहाँ पर इसका सिम ट्रे है, और यहाँ पर आपको और यहाँ पर आपको ड्यूल सिम स्लॉट मिलता है, सिम 1 सिम 2, और साथ में यहाँ पर SD कार्ड भी लगा सकते हो वैसे, तो या तो आप SD कार्ड यूज कर सकते हो या फिर सिम। बैक में यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है देख सकते हो काफी बड़ा सा है, और यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिलते हैं। तो एक यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो प्राइमरी कैमरा है, दूसरा यहाँ पर अल्ट्रा वाइड है, और तीसरा यहाँ पर डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल वाला। फ्रंट में आपको 6.67 इंचेस की फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का यहाँ पर ये जो रिफ्रेश रेट मिलेगा। के बाद फ्रंट में आपको एक पंच होल नॉच जो दिया हुआ है, ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा है सेल्फी। फ्रंट में यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये भी सही है। IP64 की रेटिंग है, और साथ में यहाँ पर आपको Bluetooth 5.3 मिलता है। देखो चाइनीज वेरिएंट से एक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस ऐड कर दिया, जो कि अच्छी बात है भाई। वैसे तो देखो भाई मुझे प्राइस नहीं पता, लेकिन इस प्राइस में मेरे ख्याल से ये 20,000 के अंडर में ही लॉन्च होगा, तो उस प्राइस में तो डेफिनेटली यहाँ पर अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था। आई थिंक चाइनीज वेरिएंट में ये अल्ट्रा वाइड मिसिंग है, तो ये चीज अच्छी की है, यहाँ पर ऐड कर दिया है। कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में मैं थोड़ी देर में ही बात करूंगा। उसके बाद पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर, और डिस्प्ले में आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, तो ये काफी रिस्पॉन्सिव है। और ये आता है भाई Xiaomi का हाइपर OS के साथ, और यहाँ पर आपको Android 14 ही मिलता है अभी। वैसे Android 15 यहाँ पर आई थिंक इसमें जल्दी आ ही जाएगा। इस फोन में जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का Dimensity 7025 Ultra। अब ये जो प्रोसेसर है अराउंड 60-80 के आसपास रहता है, मतलब परफॉर्मेंस बोलूंगा कि यहाँ पर डिसेंट है इस प्राइस में, क्योंकि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो वैसे भी यहाँ पर स्मूथ फील होता है, और कोई स्टटर वगैरह नहीं है। मल्टीटास्किंग के लिए भी काफी सही है, डे टू डे लाइफ में आप आराम से इस पर मतलब कुछ भी करना वो कर सकते हो। डिस्प्ले जैसे बताया भाई यहाँ पर 120 हर्ट्ज का 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले, तो अगर आप मीडिया कंजप्शन ज़्यादा आपका रहता है ना, तो वो भी उसके हिसाब से भी सही है। वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो यानी मीडिया स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर सकते हो HD में। बाकी इस प्रोसेसर के साथ इसके जो बेंचमार्क स्कोर है अंततः तुम्हें कुछ इस तरह से रहते हैं 4,68,000 के आसपास, और गीक बेंच में सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर कुछ ये देख सकते हो आप। जैसे मैं बोला भाई काफी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर के साथ मिलती है। अब देखो भाई ये कोई गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग तो कर सकते हो। हमने यहाँ पर कुछ गेम्स वगैरह ट्राई करी थी इसमें, जैसे BGMI में यहाँ पर आपको HD और हाई जो आपको सेटिंग मिलती है, और अगर आप स्मूथ पे खेलते हो तो अल्ट्रा तक आप इस पर खेल सकते हो, यानी कि 40 FPS की गेमिंग आप इस फोन के साथ कर पाओगे। उसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो ये अच्छी बात है, और यहाँ पर ना डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। स्पीकर की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर आप अपना काम चला सकते हो इसके साथ। अब यहाँ पर इसके कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर प्राइमरी कैमरा मिलता है, Sony LYT600 यहाँ पर इसका जो सेंसर है, और उसकी वजह से यहाँ पर मेरे को लगता है कि काफी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस है। प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको काफी डिटेल जो इमेज मिलती है, यहाँ पर आपको जो डायनेमिक
रेंज भी अच्छी है। पोर्ट्रेट्स की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर काफी अच्छे से जो डिटेक्शन वगैरह रहता है। स्किन टोन्स यहाँ पर नेचुरल लग रही है मुझे। और ये जो मेन लेंस है 50 मेगापिक्सल का, इसमें आपको यहाँ पर OIS का सपोर्ट मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है। वीडियोस वगैरह अगर आप खींचते हो ना तो वो थोड़ी स्टडी रहती है। वैसे जो वीडियो की मैक्सिमम सेटिंग जो रहती है वो यहाँ पर 1080p 30 fps ही है। आई डोंट नो 60 fps क्यों नहीं दिया 1080p में। बाकी जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा उसमें भी आप यहाँ पर 1080p 30 fps ही वीडियो शूट कर सकते हो। तो देखो 60 fps अगर आप खींचना चाहते हो तो वो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जो आप टिकटॉक शॉर्ट रील्स वगैरह या फिर नॉर्मल कोई भी जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कॉल वगैरह लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो वीडियोस की क्वालिटी है या फिर कैमरा की क्वालिटी है सही है। अल्ट्रा वाइड लेंस आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो उसकी वजह से आप थोड़े से और जैसे लैंडस्केप शॉट्स हैं वो अच्छे से खींच सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो एड ऑन है यहाँ पर। बाकी सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर सही है, अच्छी है इस प्राइस के हिसाब से। आउटडोर में तो ऑब्वियसली बात है दोनों ही जो कैमराज हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंडोर में यहाँ पर अगर बहुत लाइट कम रहती है तो फिर ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर नॉइस और थोड़ा सॉफ्ट जो फोटोज है एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से देखो प्राइस जो अगर इसका 15,000 के आसपास रहता है ना तो ये बहुत अच्छा फोन मुझे लगा वैसे, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा है, इसमें आपको जो डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन अगर इसका प्राइस रहता है भाई 20,000 के आसपास तो फिर यहाँ पर आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया भाई। मोटो हो गया, जैसे मैंने बोला भाई रियलमी है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बजट में काफी अच्छे फोन्स निकाल रहे हैं। बाकी ये जो बेस वेरिएंट है Redmi Note 14 सीरीज का, और इसके अलावा Redmi Note 14 Pro और Pro Plus भी हैं। अगर आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हो तो ये नीचे आप कमेंट कर दो ये फ़ोन आपको कैसा लगा है, ये भी आप नीचे कमेंट कर देना। लुक अच्छी लग रही है आपको इस फ़ोन में, वैसे क्या अच्छा लगा और क्या आपको इसमें लगा कि इंप्रूव और होना चाहिए था, नीचे आप कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं बनाता हूँ।